चैप्टर 9 चल रहा है इस टाइम और मोमेंटम आप न्यूटन के सेकंड लॉ में स्टडी कर चुके हो। न्यूटन के लॉ हमने स्टडी कर लिए हैं, फोर्स स्टडी कर लिया है, ठीक है बेटा। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको स्टडी के बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पहले बेटा इसे देखिए, यानी मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। तो बेटा इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें एग्जांपल के लिए बेटा 2 बॉल्स ली जाती हैं। कितनी बॉल्स बेटा? 2 बॉल्स, जिनका मास कितना होता है ma, यानी फर्स्ट बॉल का मास कितना है ma, सेकंड बॉल है b जिसका मास कितना है बेटा mb। 2 बॉल्स यूज में ली a और b जिनके मास क्या है ma और mb। वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं बेटा स्ट्रेट लाइन में और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या है ua एंड ub। फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ua, सेकंड की क्या है बेटा ub। अब होता क्या है, जैसे बेटा यहां पर शो किया गया है आफ्टर t टाइम, और कुछ समय के बाद, टाइम को क्या मान लिया बेटा t, उसके बाद वो क्या करते हैं बेटा कोलाइड करने लग जाते हैं। कोलाइड का मतलब होता है बेटा टकराना। कोलाइड का मतलब क्या होता है? टकराना, यानी वो टकराते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, और इसको इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है बेटा। तो देखिए बिफोर कॉलिजन यानी टक्कर लगने से पहले दोनों एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं बेटा मूव कर रहे हैं। ये है फर्स्ट बॉल जिसका मास है ma, ये है सेकंड बॉल जिसका मास है mb। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी ua और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub। अब देखिए ड्यूरिंग कॉलिजन, यानी जब दोनों में क्या हो जाती है टक्कर, तो बेटा टकराने पर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पर क्या अप्लाई करते हैं, क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स। बेटा हम जब किसी पे टकराएंगे तो हम उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो भी हम पे क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो देखिए फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया था वो है FAB, और इस बी बॉल ने भी रिटर्न में क्या किया बेटा? फोर्स एक्सर्ट किया, उसे क्या नाम दिया? FBA। फर्स्ट बॉल ने FAB एक्सर्ट किया और सेकंड बॉल ने FBA एक्सर्ट किया। अब देखिए बेटा टकराने के बाद किसी चीज की वेलोसिटी स्पीड पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो बेटा कॉलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई और उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या आई? BA और BB। क्या आई बेटा? BA और BB, ठीक है बेटा। तो पहले तो इसको लिख लीजिए और डायग्राम्स को ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए बेटा मैंने अभी आपको समझाया है कि जब वो दोनों टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है बेटा? वो चेंज हो जाती है और उनकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? BA और BB। तो देखिए बेटा आफ्टर कॉलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड। उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। देयर फाइनल वेलोसिटीज becomes BA and BB। क्या हो जाती है बेटा? BA and BB। ड्यूरिंग कॉलिजन अभी मैंने आपको बताया था जब दोनों में टक्कर होती है तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करती है? FAB। बॉल A exerts the force FAB on ball B। बॉल B पर वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट करती है? बॉल FAB। सेम एज बॉल B also exerts
वो भी क्या एक्सर्ट करेंगे बेटा ए फोर्स FBA ऑन बॉल ए। कौन सी बॉल पर बेटा? ए बॉल पर। ठीक है, तो ए बॉल ने बी बॉल पर FAB फोर्स एक्सर्ट किया और बी बॉल ने ए बॉल पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट किया बेटा? FBA। अब आते हैं बेटा मोमेंटम पर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट बॉल का मोमेंटम निकालेंगे और फिर सेकंड बॉल का। तो देखिए बेटा, फोर बॉल ए मोमेंटम इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? मोमेंटम क्या आएगा बताइए? मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो देखिए बेटा क्या बनेगा? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या आएगा? MAUA। क्या आएगा बेटा? MAUA। और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन ये कितना आ जाएगा बेटा? MABA। क्योंकि कॉलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। इसी तरीके से बेटा हम आते हैं फोर बॉल बी। तो पहला मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या आएगा बेटा? MBUB। इसी तरीके से आप दूसरा मोमेंटम फाइंड करोगे आफ्टर कॉलिजन। तो क्या आएगा बेटा? MBBB। ठीक है बेटा, तो ये है इनके मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ए बॉल के लिए मास तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी आप बिफोर कॉलिजन UA थी, आफ्टर कॉलिजन BA थी। इसी तरीके से बी बॉल के लिए बिफोर कॉलिजन UB थी और आफ्टर कॉलिजन BB थी। तो बेटा आज के लिए यहीं तक लिख लीजिए। इसका जो आगे सॉल्यूशन है वो बेटा कल करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए और आगे इसी में लिखना है आपको, तो ध्यान रखिएगा।